67 बीपीएससी के घोटाला में जेल गया, बताइए, फिर उसको नौकरी हो गया। 60 दिन के अंदर सरकार वहाँ 4 फ्रेम नहीं करती है। तो रंजीत कुमार सिंह ने 700 लोगों को डिप्टी कलेक्टर फर्जी तरीके से बनाया, उसका नाम आया, सरकार ने उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं किया। और गुजरात हुआ यही कि जब हमने हाईकोर्ट मामला लेकर के आया, सड़क पर उठाया, तो उसको ट्रांसफर कर दिया गया यहाँ से गुजरात कैडर में। क्या बिगड़ा बताइए? बिहार सरकार के द्वारा बिहार वासियों को लगातार नौकरी देने की बात सरकार के द्वारा की जा रही है। और बता दें कि बड़ी संख्या में इस बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा युवाओं को नौकरियां भी दी गई है। लेकिन इस तमाम नौकरियों और नियुक्ति पत्रों पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि जिस तरह से TRE 1 में प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया था, अब महीनों बीत जाने के बाद जब शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, तब एक बार फिर से TRE 2 की परीक्षा में धांधली होने का मामला सामने आया है। जिस पर जब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से सवाल किया गया, तो सुनील कुमार ने साफ कहा है कि अभी ऐसे मामले की जानकारी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। तो हम कह सकते हैं बिहार में होने वाले तमाम प्रतियोगिता परीक्षा पर अब सवाल उठने लगे हैं। इन सवालों को लेकर के हमने पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण से सवाल किया है कि आखिर इस तरह के जो सवाल उठ रहे हैं, आखिर ऐसे में बिहार का क्या होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण, आइए सुनाते हैं। नज़र में ये नहीं आई है, बातें सामने नहीं आई है, अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि इस मुद्दे को आप जनमानस में ले आने के लिए लीगल एस्पेक्ट और एक जिम्मेवार नागरिक के हैसियत से मेरा जो फर्ज बनता है उसको मैं आपके सामने रखूं। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आज बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है और यहाँ TR 2 की जो परीक्षा हुई, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उसमें बहुत बड़ा घोटाला रियल में हुआ है। और उसमें उसके साये से आज जैसा कि आप देख रहे हैं, उभर करके सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, और EOU जो है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो बिहार का है, वो बहुत, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सक्रिय नहीं है, रैपिड एक्शन कार्य नहीं कर रही है, बहुत सुस्ती से काम कर रही है, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि EOU को सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए, त्वरित माने एक्शन लेना चाहिए, जिसको हम कहते हैं रैपिड एक्शन। और खासकर जिस तरह से आनंद किशोर एक सेक्रेटरी स्तर के IAS अफसर हैं और इनकी जो बदनामी हुई है बिहार में, और जिस तरह से शिक्षा विभाग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में रहा, तो इन्होंने लूटने में एक अहम भूमिका निभाई थी, हर बिहार की जनता जानती है। और अन्य अफसर जिस तरह से किए हैं, यह कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार को ऐसे अफसरों को वहाँ से तत्काल हटाना चाहिए जहाँ पर एक जिम्मेवार पद होता है, जिम्मेवार लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ रहता है, हमारे बिहार का एक भविष्य जुड़ा हुआ रहता है, वैसे लोगों से मुक्त कराना चाहिए आयोग को, पद को, समिति को, या जिस विभाग में हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह निश्चित है कि TR 2 की जो परीक्षा हुई है, TRE 2 की, उसमें व्यापक धांधली हुई है और यह अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन है बिहार सरकार का। और बिहार के शिक्षा जगत के ही लिए नहीं, बल्कि आम जनमानस के लिए भी। बिहार का एक समृद्ध इतिहास रहा था, हम उच्च मानक वाले शिक्षा प्राप्त करते थे, हमारी एक राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान थी। लेकिन एक IAS आनंद किशोर ने जिस तरह से बिहार का शिक्षा जगत को बदनाम किया, वह बहुत ही निंदनीय है, बहुत दुखद है। मेरे अंदर भी दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है कि क्या यह नहीं लगता है आपको देखने में भी क्या व्यवहारिक एक प्रक्रिया है, बेईमानी की प्रक्रिया है। और ये लुटेरों को बचाने के लिए भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोगों ने ऐसा सिस्टम को जनरेट कर दिया गया है, और उसी सिस्टम के द्वारा यहाँ जो है चोर डकैत मवाली भाई भतीजावाद के तहत, जातिवाद के तहत लोगों को उसमें भर रहे हैं। और एक कहीं से न्यायोचित नहीं है। बिल्कुल यह झलक जो है, जिस तरह से काउंसलिंग बाद में पहले ज्वाइन करो, तो यह गलत लोगों को बचाने का एक षड्यंत्र है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। क्या लगता है कि शिक्षा माफिया आज भी सक्रिय है? यह अभी कोई शक की बात है क्या? सरकार संपोषित शिक्षा माफिया है, आप समझते हैं? आप इस रूप में देखिए कि सरकार आज कहाँ जा रही है। वर्तमान जो सरकार है, इसके अस्पष्ट रुख के चलते और बिहार को कितना मशक्कत उठाना पड़ रहा है। बिहार का ही IAS रंजीत कुमार सिंह ने 700 लोगों को डिप्टी कलेक्टर फर्जी तरीके से बनाया, उसका नाम आया, सरकार ने उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं किया। और गुजरात हुआ यही कि जब हमने हाईकोर्ट मामला लेकर के आया, सड़क पर उठाया, तो उसको ट्रांसफर कर दिया गया यहाँ से गुजरात कैडर में। क्या बिगड़ा बताइए? और रंजीत रजक DSP
67 बीपीएससी के घोटाला में जेल गया, बताइए, फिर उसको नौकरी हो गया, 60 दिन के अंदर सरकार वहाँ चार्ज फ्रेम नहीं करती है तो उसको बेल मिल गया। ऐसे लोगों को सरकार का संरक्षण प्राप्त बिल्कुल है प्राप्त। तो आपको कैसे लगता है कि सर शिक्षा जगत यहाँ से जो सही से चल पाएगी, या कि कोई भी नियुक्तियाँ जो कोई परीक्षाएं होगी सही तौर पर चल पाएगी? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बेबाकी और निष्पक्षता मेरी पहचान रही है। अभी वर्तमान में जो यहाँ शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार जी, ये क्या है कि मैन एंड एडमिनिस्ट्रेटर, माने समझिए कि पुलिस अफसर के रूप में आईपीएस थे, ये बोथ आर गुड रहे हैं, ईमानदार रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। बिहार का अभी जो शिक्षा मंत्री है ईमानदार हैं और इन पर जरूर आशा है कि कुछ करेंगे, लेकिन ये भी सुस्त न हैं। बहुत आशा थी हम लोगों की, एक अच्छा ईमानदार आईपीएस को बैठाया गया, इनकी छवि बड़ा देवदाग रही है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। कहीं भी सर्विस पीरियड में इन पर कोई दाग नहीं आया और बहुत ही निष्पक्षता से, हम भी 2-4 बार मिले थे और बहुत निष्पक्षता से इन्होंने किसी भी मामले का, जटिल से जटिल मामले को सुलझाया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर बिहार के शिक्षा मंत्री जो हैं सुनील कुमार जी, उनको सक्रिय होना चाहिए और दोषियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता है। और बिहार में मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ा माफिया तंत्र है और उस माफिया तंत्र के रैकेट को तोड़ना सरकार की पहली प्राथमिकता होती है। लेकिन उसके लिए सरकार को आत्मबल होना चाहिए, जातिवाद, भाई भतीजावाद से ऊपर उठना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, कौशलेंद्र नारायण ने साफ कहा है कि जिस तरह से लगातार बिहार में होने वाले तमाम प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली होती है, वो आज कोई नई बात नहीं है। पुराने कई वर्षों से लगातार बिहार में होने वाली तमाम प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली का मामला सामने आता है और इसमें कई आरोपी जो होते हैं पकड़े तो जाते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही न्यायालय से जमानत भी मिल जाती है। और यदि कोई शिक्षक होते हैं या कोई बड़े अधिकारी होते हैं तो वो जेल जाते हैं और फिर आकर के पुनः अपनी नौकरी पर बहाल हो जाते हैं। तो उन्होंने सीधे तौर पर इस पूरे मामले का आरोप सरकार को, जिम्मेवार सरकार को बताया है और कहा है कि सरकार को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने TRD-2 में जो प्रश्न पत्र लीक होने और धांधली होने का मामला जो उजागर हुआ है, उस पर उन्होंने कहा है कि ऐसे मामले में शिक्षा विभाग को सक्रिय होने की आवश्यकता है और शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार को शीघ्र ही संज्ञान लेते हुए इन तमाम मुद्दों में जो भी आरोपी होते हैं उन पर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। दर्श न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।